जय भोलेनाथ। नमस्कार साथियों, आज हम एक ऐसी यात्रा पर निकलने वाले हैं जो केवल भक्ति की नहीं, बल्कि आत्मा की गहराई तक ले जाती है। हम पहुंचेंगे उस भूमि पर जहां स्वयं महादेव ने अपना निवास बनाया। वो पवित्र स्थल है भगवान पशुपतिनाथ मंदिर, नेपाल की राजधानी काठमांडू में। ये केवल एक मंदिर नहीं, बल्कि आस्था का जीवंत प्रतीक है, जहां जीवन और मृत्यु दोनों का अर्थ एक साथ समझ में आता है। यहाँ हर सुबह भागमती नदी की लहरें भगवान के चरणों को स्पर्श करती हैं, और हर संध्या आरती में गूंजता है हर हर महादेव। माना जाता है कि यहाँ दर्शन करने मात्र से मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो आइए भक्तों, शुरू करें भगवान पशुपति की ये दिव्य यात्रा। पशुपतिनाथ की पौराणिक कथा प्राचीन काल की बात है। कैलाश पर्वत पर भगवान शिव माता पार्वती संग विचरण कर रहे थे। एक दिन वे हिमालय की दक्षिणी घाटियों की ओर आए, जहां प्रकृति का अद्भुत सौंदर्य फैला था। नदियां बह रही थीं, पक्षी गा रहे थे, और वातावरण पूर्णतः शांत था। भगवान शिव ने कहा, पार्वती, ये भूमि बहुत पवित्र है। यहाँ मैं विश्राम करना चाहता हूँ। और उसी क्षण उन्होंने हिरण का रूप धारण कर लिया। माता पार्वती भी उस हिरणी के रूप में उनके साथ घूमने लगी। देवताओं को जब ये ज्ञात हुआ कि शिव लुप्त हो गए हैं, तो चारों दिशाओं में खोज शुरू हुई। विष्णु, ब्रह्मा, इंद्र, वरुण, सभी देवता उन्हें ढूंढते ढूंढते इस हिमालयी घाटी में पहुंचे। अचानक उन्होंने देखा, एक दिव्य हिरण शांत मुद्रा में ध्यानमग्न खड़ा है। देवताओं ने पहचान लिया, यही है भगवान शिव। विष्णु ने उनके सींग पकड़ने का प्रयास किया, पर तभी शिव मुस्कुराए और अदृश्य हो गए। उनके हिरण के सींग टूटकर भूमि में समा गए, और उसी स्थान से एक अद्भुत शिवलिंग प्रकट हुआ। वह शिवलिंग आज भी पशुपतिनाथ धाम में विराजमान है। पशुपति नाम का रहस्य। पशुपति शब्द दो भागों में बटा है। पशु अर्थात प्राणी या जीव, और पति अर्थात स्वामी, अर्थात सभी प्राणियों के स्वामी भगवान। इस नाम के पीछे गहरा दार्शनिक अर्थ है। भगवान शिव केवल मनुष्यों के देवता नहीं हैं, वे हर जीव, हर प्राणी, हर आत्मा के रक्षक हैं। ऋषि मुनियों ने कहा है, शिव का स्वरूप करुणा है। जो हर प्राणी में आत्मा के दर्शन करे, वही सच्चा शिव भक्त है। पशुपति का ये रूप हमें सिखाता है कि धर्म केवल पूजा नहीं, दया और समानता का मार्ग है। मंदिर का स्थापत्य और रहस्य। अब आइए देखें इस मंदिर की भव्यता। पशुपतिनाथ मंदिर का निर्माण पगोडा शैली में हुआ है। ऊंची बहुस्तरीय छतें, लकड़ी की कलात्मक नक्काशी, और सुनहरी छतें सूर्य की किरणों से चमकती हुई, ये दृश्य मन मोह लेता है। मुख्य गर्भगृह में स्थित है चतुर्मुखी शिवलिंग। इसके चारों मुख चार दिशाओं की ओर हैं। पूर्व तत्पुरुष, पश्चिम सद्योजात, उत्तर वामदेव, दक्षिण अघोर, और ऊपर का भाग ईशान रूप में विराजमान है। इस चारमुखी लिंग का अर्थ है, शिव हर दिशा में, हर रूप में, हर जीव में विद्यमान हैं। मंदिर के चारों द्वार चांदी से मढ़े हुए, और मुख्य छतें सोने से बनी हुई हैं। यहाँ की नक्काशी में जीवन का पूरा दर्शन झलकता है। पशु, पक्षी, देवता, नाग और योग मुद्रा में बैठे ऋषि। महाशिवरात्रि और भक्ति का महासागर। हर साल महाशिवरात्रि के दिन यहाँ का दृश्य अविस्मरणीय होता है। लाखों भक्त, नागा साधु, योगी और श्रद्धालु दूर दूर से आते हैं। पूरा काठमांडू बम बम भोले के जयघोष से गूंज उठता है। रात भर भजन, कीर्तन और ध्यानी साधकों की साधना चलती है। नदी तट पर दीपों की पंक्तियां जलती हैं, और मंदिर की घंटियों की ध्वनि पूरे वातावरण को शिव में बना देती है। भक्तों का विश्वास है, जो व्यक्ति महाशिवरात्रि पर पशुपतिनाथ के दर्शन करता है, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। मृत्यु और मोक्ष का संगम। पशुपतिनाथ मंदिर के सामने बहती है भगमती नदी, जहां अक्सर अंतिम संस्कार होते हैं। शायद ये दुनिया का एकमात्र मंदिर है जहां जीवन और मृत्यु दोनों का संगम दिखाई देता है। ये दृश्य हमें याद दिलाता है कि मृत्यु भी जीवन का ही एक रूप है।
शिव यहाँ केवल पूजा के देवता नहीं, बल्कि मोक्ष के द्वारपाल हैं। कहते हैं, काशी में जो मरता है, उसे शिव मोक्ष देते हैं, और जो पशुपतिनाथ को देखता है, वह जीवित रहते ही मुक्त हो जाता है। प्राचीन इतिहास और संरक्षण। ऐतिहासिक प्रमाण बताते हैं कि पशुपतिनाथ मंदिर का उल्लेख पुराणों, स्कंद पुराण और महाभारत तक में मिलता है। माना जाता है कि इसका प्रारंभिक निर्माण 400 ईस्वी के आसपास हुआ था, और बाद में मल राजाओं ने इसे भव्य स्वरूप दिया। 2015 में जब नेपाल में भयानक भूकंप आया, पूरे काठमांडू में विनाश हुआ, लेकिन पशुपतिनाथ मंदिर अक्षत रहा। भक्तों ने कहा, शिव स्वयं अपने मंदिर की रक्षा कर रहे थे। आज यह यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। आध्यात्मिक संदेश और निष्कर्ष। भगवान पशुपति का ये धाम केवल पूजा का स्थान नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक अनुभव है। यहाँ आने वाला हर व्यक्ति भीतर से शांत हो जाता है। भक्ति का अर्थ यहाँ समझ में आता है। निष्काम सेवा, दया और समानता। शिव हमें सिखाते हैं कि जीवन में विनम्र रहो, हर जीव में परमात्मा को देखो, और भक्ति को कर्म के साथ जोड़ो। पशुपतिनाथ मंदिर हमें याद दिलाता है कि ईश्वर किसी रूप में सीमित नहीं, वो वही है जो सृष्टि के हर कण में धड़क रहा है। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। तो भक्तों, जब भी आप नेपाल जाएं, भगवान पशुपति के इस पवित्र धाम के दर्शन अवश्य करें। वहाँ केवल मंदिर नहीं, बल्कि शिव की करुणा, प्रेम और शक्ति का साक्षात अनुभव होता है। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। धन्यवाद दोस्तों।